गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज थोड़ा सा सेटअप में चेंज आप देख सकते हैं। हम एक नई जगह पे हैं, हम एक क्लासरूम में हैं और एक नई वीडियो के साथ हैं। रीडिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट करें। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले डाउट्स रीडिंग से ही आते हैं। तो शुरू करते हैं, समय नहीं वेस्ट करेंगे। रीडिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या कुछ करना है। तो मैं आज की क्लास में कोई टिप नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक की एक अलग वीडियो है जो आने वाली है आने वाले दिनों में। आज की क्लास में 3 लेसन्स हैं, ऐसे लेसन्स जो मुझे लगता है कि हम सबके पास होने चाहिए। मेरे पास जब तक नहीं थे तो मैं बहुत पीछे था। रीडिंग आइल्स की भी और पीटी की भी। मतलब मैं पीटी की रीडिंग में तो लकी था कि मैं पहले दिन से अच्छा था, बट आइल्स की रीडिंग में बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये लेसन सीखने को मिले थे। तो वो लेसन्स क्या हैं, आइए शुरू करते हैं। एक पीपीटी है पावर पॉइंट, उसकी मदद से मैं थोड़ा समझाता रहूंगा और साथ में बातें होती रहेंगी। कोई भी डाउट हुआ मेक श्योर कि आप डाउट जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सो दैट हम उसको क्लियर कर पाए। टाइटल आप सबको पता है, हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग, पीटी रीडिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 3 लेसन्स जो मैंने बताए हैं उन तीनों लेसन्स की तरफ अपने चलेंगे। रीडिंग में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पीटी या आइल्स की रीडिंग करने का बड़ा आसान और बड़ा सबसे अच्छा तरीका जो मैं मानता हूँ वो ये है कि आपको रीडिंग आनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये क्या पागलपन है, रीडिंग आती होती तो फिर हम वीडियो क्यों देखते आपकी। रीडिंग का मतलब पीटी की रीडिंग नहीं, रीडिंग का मतलब आइल्स पीटी के अलावा दुनिया भर में जो लिखा जाता है इंग्लिश में, कि आपको उसको पढ़कर आपको समझ आता है या नहीं आता, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ओवरऑल स्कोर पीटी की रीडिंग में आइल्स की रीडिंग में कितना अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किताब पढ़ते हैं, आप एक मैगजीन पढ़ते हैं, आप एक नॉवल पढ़ते हैं, तो उसमें आपको कितने अच्छे से समझ आता है टेक्स्ट या कहानी कितने अच्छे से समझ आ पाती है, उसके ऊपर बहुत बार डिपेंड करता है कि आपका पीटी का रीडिंग का स्कोर कितना आएगा। तो मेक श्योर कि एक तो किताबें पढ़ना शुरू करें। मतलब ये तो पहली टिप तो है ही नहीं, ये तो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि अगर मैं, इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता कि अगर अनमोलदीप सिंह ने किताबें ना पढ़ी होती तो अनमोलदीप सिंह ये वाला ना होता, कुछ और होता। शायद मैं कुछ और कर रहा था, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता। पर मैं मानता हूं कि किताबें नहीं होती तो मैं इस पूरे सेक्टर के आसपास भी कहीं नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से थी, उसके बाद भी एजुकेशन हिंदी मीडियम में चली। तो ये जो हिंदी से एकदम से अचानक इंग्लिश में 9 ईच करने का जो वो बदलाव आया, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन किताबों का था। तो किताबें मेरे ख्याल से आप ये तो कोई बहाना ही नहीं रहा ना अब कि मैं हिंदी मीडियम से मुझे इसलिए स्कोर नहीं मिलता, या फिर मैं पंजाब बोर्ड से हूँ। अगर आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें आज से तो आप सीख सकते हैं। और किताबें पढ़ने का तरीका बड़ा सिंपल सा मैं क्लासेस में बताता हूँ कि एक किताब आप रखें हिंदी में और एक किताब रखें इंग्लिश में। शुरू में पहली 1-2 किताबें आप एक लाइन इंग्लिश में पढ़ें, और फिर अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ें उसी को, फिर दूसरी लाइन पढ़ें हिंदी, तीसरी हिंदी, और आप लगभग आप जब 50% आपकी बुक खत्म होगी आप देखेंगे कि अब आपको ना इंग्लिश उतनी पढ़ने की नीड नहीं है। सेकंड बुक भी ऐसी खरीदें, 2 किताबें, एक हिंदी एक इंग्लिश। तीसरी बुक मेरा चैलेंज है, आप में से कोई भी हिंदी में नहीं खरीदेगा, सिर्फ इंग्लिश में आपको पढ़ना आ जाएगा। बट ना डेडिकेशन लगता है, तो वो डेडिकेशन अगर है, वो हिम्मत है तो फिर तो ठीक है, वरना तो फिर चल ही रहा है। अगर आपको लगता है आज की इस वीडियो में मैं कोई ऐसे बताऊंगा कि इसके बाद 3rd फॉर्म लगा दो ऐसे रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की क्लास में जेन्युइनली रीडिंग को कैसे इंप्रूव करें। रीडिंग में इंप्रूव करने का मतलब ऐसा नहीं कि 48 वाले के 54-55 हो जाएंगे, नहीं। 48 वाला अगर इंप्रूव कर गया तो 84, 4-8 से 8-4 होने में समय नहीं लगता। तो शुरू करते हैं। फिर भी अगर आपको वैसे वाली टिप चाहिए कि सर पेपर से पहले ये सूंघ के चले जाना और उससे स्कोर आपका इंप्रूव होगा, या पेपर से पहले ये खा के पी के चले जाना, तो वो भी बहुत कुछ पड़ा है अपने पास, वो भी बता देना, हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। उसमें टाइम पास करना, अभी हाथों हाथ बन जाएगी 2 मिनट में। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। द पॉइंट नंबर 1, इवेल्युएट योर ऑप्शन। अपने ऑप्शंस को इवेल्युएट करें। आप जब रीडिंग करने आते हैं सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप पीटी करने आते हैं, आइल्स करने आते हैं, एक चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज के बारे में, पहली क्लास मेरी जो भी होती है, मैं हमेशा ये चीज बच्चों को रियलाइज करवाता हूं। आपको पता है आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि आज से पहले आपके परिवार में जितनी भी पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों की जिंदगी आप देखें कि वो कैसी जिंदगी जीते थे। फिर आप आए हैं और आपके बाद आपके परिवार में जितनी भी पीढ़ियां होंगी उनकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे ना तो दिन रात का फर्क आएगा, और वो दिन रात का फर्क लाने वाला कौन है? वो आप हैं। क्योंकि आपने ये बहुत बड़ा फैसला लिया,
आप में बहुत करेज है, बहुत साहस है कि आप अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाने वाले हैं। यह आसान फैसला बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप इतना बड़ा फैसला ले ही चुके हैं, अगर आप इतने साहसी हैं ही, तो फिर क्यों ना हम थोड़ा सा अच्छे से ही काम करें, जिस काम में हम लगे हैं थोड़ी मेहनत दिखाएं, थोड़ा जोर लगाएं इसमें। तो मुझे पहली बात तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता जब बच्चे कहते हैं कि कोई सौखा तरीका, कोई आसान तरीका है। वो ये है कि आप इंडिया में बैठे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स इंडिया में मिलती हैं, बहुत आसान तरीका है। अगर आपको आसान तरीका इस फील्ड में चाहिए तो इस फील्ड में तो आसान तब तक नहीं आएगा जब तक वो PR वाला ठप्पा आपके नाम पे नहीं लग जाता, तब तक जिंदगी में आसानी तो ढूंढनी नहीं है कभी भी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। इवैल्यूएट योर ऑप्शन। अब जब मैंने आपको ये बता ही दिया कि हमें इस कीचड़ से निकलनी है, कीचड़ वर्ड का मतलब ये मत समझना कि मैं PT को कीचड़ कह रहा हूँ। कीचड़ मतलब एक ऐसी चीज जिससे हमें बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। अगर हमें निकलनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 ही तरीके से निकला जा सकता है, तीसरा तरीका नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखें। पहला ऑप्शन कि आप ये पूरा प्रोसेस सीख लें, आप रीडिंग सीखें, आप ग्रामर के कुछ नियम सीखें, आप ये समझें कि रीडिंग में क्या चीज़ का क्या मतलब होता है, जिस तरह से मैंने सीखा था। या किताबें पढ़ना शुरू करें, मैगजीन्स पढ़ना शुरू करें, वेबसाइट पे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करें। मतलब कुल मिला के कोई भी आपके सामने इंग्लिश में कुछ लिखा हो तो आप उसको पढ़ के बता पाएं कि ये क्या लिखा हुआ है। आप आइल्स की रीडिंग कर सकते हैं, PT वाले आइल्स की और आइल्स वाले PT की रीडिंग करें, मीनिंग समझने पे फोकस करें थोड़ा सा। कितना समय लगेगा? मेरा अंदाजा है 3 महीने, 3 मंथ्स। लेकिन आपको लगेगा 3 महीने तो बहुत ज्यादा है, PT तो आप तो कहते हो 1 महीने में हो जाती है, पर 3 महीने में PT फिर वो सिरे वाली मतलब 8 बैंड प्लस वाली PT आप कर सकते हैं। करते हैं ना, जब PR की फाइल आप लगाएंगे आप सब करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। पर अभी चलो मन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन और सुन लो। दूसरा ऑप्शन है जिसमें महीना 1.5 महीने का काम है, वो है कि हमें रूल्स के अंदर से होकर निकलना पड़ेगा। हमें रूल्स को समझना पड़ेगा, रूल्स को कॉपी पे भी रखना है, कॉपी पे नोट करके रखना है, और रूल्स को साथ में यहाँ पे भी रखना है। अगर रूल्स सिर्फ नोटबुक में पड़े हैं और रूल्स यहाँ पे नहीं है, और तीसरा रूल्स को कंप्यूटर पे भी इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। स्टेप 1 किताब पे लिखा, नोटबुक पे लिखा, स्टेप 2 समझा, और स्टेप 3 इसको इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप देखो मेहनत करने से हम भाग रहे हैं, 3 महीने हम लगाएंगे नहीं, रूल हमें याद नहीं करने, कुछ और बताओ सर, तो कुछ और तो फिर यही है कि 12-13 पेपर भरो एक साथ, देखो किसमें आता है स्कोर तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और तो है ही, जिंदगी में काफी कुछ पड़ा है। सो 2 ही तरीके हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस आपके पास, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। या तो मेहनत लगाओ, पढ़ो, रीडिंग स्टार्ट करो, जैसे मैंने बताया 2 किताबें खरीद के लाओ आज से ही। सेकंड ऑप्शन, और इसमें मैं बिल्कुल मजाक नहीं है, बिल्कुल सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन है कि हमें रूल पढ़ने पड़ेंगे। रूल हमें आसानी से 6.5 का वो जो बैरियर है ना, वो जो दीवार जिसको पार करके वीजा लगाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो बैरियर पार करवाने में 6.5 बैंड आज हमारा जो ये रूल है वो हेल्प कर देंगे 6.5 लेने में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 2 ही ऑप्शन है। इवैल्यूएट योर ऑप्शन का मतलब आप ये देखें कि आपको क्या करना है, कि आपके पास इतना समय है कि आप 3 महीने लगा पाए। नहीं है तो फिर रूल से भागना बंद करो। अगर आपको रूल भी याद नहीं है और इंग्लिश मुझे आती नहीं है, तो फिर PT का पेपर अगर आप भगवान भरोसे देना चाहते हैं तो फिर प्लीज वो ऑक्सफोर्ड के नाम से जोड़ के मत देना उसको, आप इंडिपेंडेंटली अपना पेपर करो। स्कोर नहीं आया तो दोबारा फिर ट्राई करेंगे, अगली बार अच्छा करें। किसी बड़े सियाने बंदे ने कहा था कि किसी भी काम को करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो उसको ढंग से करो या उसको दोबारा करो। तो अगर आप ढंग से कर लेंगे तो ठीक है, वरना दोबारा तो हमेशा ही ऑप्शन रहता है। तो अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें, चेक करें कि आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है, उस ऑप्शन पे काम करें। अपने टीचर्स को बताएं कि मैं अभी रूल्स के ऊपर आना चाहता हूं, और मन लगा के पढ़ाई करें। मेरे ख्याल से किसी भी ब्रांच में, किसी भी जगह पर, किसी भी इंस्टीट्यूट में भी इवन कोई भी टीचर इस तरह का नहीं होता कि रूल आपको समझा ना पाए। वो रूल्स आपको समझाए जाते हैं, कमी हम में है कि उन रूल्स को हमने पढ़कर ऐसे छोड़ दिया और उसके बाद अब वो रूल कभी काम नहीं आ रहे हमारे, तो हमें लगता है कि वो रूल फर्जी थे। अगर आपने रूल अच्छे से समझे होंगे तो वो रूल आपके एग्जैक्टली काम आते हैं। मैं हमेशा क्लासरूम में अक्सर मुझे जब ये सुनने को मिलता है ना कि सर रूल काम नहीं करते, तो मैं हमेशा एक चीज करता हूँ, वो ये है कि एक क्लास में मैं 30 क्वेश्चन इनवाइट करूंगा, 30 आप अपने घर से लाएं, कहीं से भी लाएं, और मैं 30 क्वेश्चंस को रूल्स की मदद से, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा, रूल की मदद से वो 30 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। और अगर मैंने कर दी और आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि फर्क रूल में नहीं है, फर्क इंप्लीमेंटेशन में है, आप इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट लेसन, इवैल्यूएट योर ऑप्शन। अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें, आपको क्या करना है। और मेरी बात को ध्यान से सुने, आपको लगेगा सर ये हमें पता था, आपको नहीं पता था। रीडिंग करो अच्छे से 3 महीने लगा के, या फिर रूल को याद करो, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास।
मूविंग फर्दर, लेसन नंबर 2 पे चलते हैं। लेसन नंबर 2 है डोंट रश। पता नहीं क्या जल्दी पड़ी है हमें। आज मैंने रूल सीखा है और आज ही शाम में जाके मुझे एक प्रैक्टिस टेस्ट देना है। उस टेस्ट में मुझे सारे रूल को इम्प्लीमेंट करके देखना और फिर मैं अपना स्कोर उसमें अचीव करूंगा। ये जो एक दिक्कत है बहुत बड़ी है ना, कि मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा, प्रैक्टिस करके देखते हैं मेरा कितना अच्छा स्कोर आता है। यहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या जो अनमोल सर ने आज क्लास में रूल पढ़ाए हैं वो लगते भी हैं या नहीं लगते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। डोंट रश का मतलब ये नहीं है कि पीटी की तैयारी धीरे करें। डोंट रश का मतलब ये है कि रीडिंग में खास तौर पे जब आपको क्लास में कुछ भी सिखाया जाए तो 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप सीखना, दूसरा स्टेप है यहाँ पे रखना और तीसरा स्टेप है कंप्यूटर पे लगाना। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको याद हो तो। हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 लिखा और स्टेप 2 भाग के जाते हैं लैब में और वहां पे जाके हम ट्राई करते हैं कि सारा कुछ अभी एक बार करके देखते हैं कि सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। और जब वो नहीं हो रहा तो फिर हमें लगता है कि फिर वो दिमाग को तो क्यों इतनी जहमत दें, है ना, कि दिमाग तो बेचारा पहले से मेरा इतना सा है, उसमें पहले से इतना बड़ा, तो बहुत सारा कुछ और भी चल रहा है, पता नहीं क्या कुछ, कितने बिजनेस चल रहे हैं हमारे, क्या कुछ चल रहा है, ये क्यों मैं उसमें भरूं। तो इतना दिमाग मेरा बोझ नहीं, हम दिमाग को परेशान नहीं करते, सबसे बड़ी कमी स्टूडेंट्स की है। तो करो, परेशान करो इसको, इसमें भरो पहले। मेरी टेक्निक है जो मैं चाहता हूं आप लोग करें, दूसरा लेसन जो है डोंट रश, उसमें मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं कि जब तक आपने अपनी क्लास में बहुत कुछ अच्छे से सीखा, जब आप उसको अपनी घर पे बैठ के आप उसको याद कर रहे हैं, रूल्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा सा आपने उसके ऊपर और भी चीजें सीखी नेट पे सर्च के। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या कई बार आईएनजी फॉर्म आती है। सो मैं, हालांकि हम क्लासेस में उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मैं नहीं कर पाया अच्छे से, तो आपका फर्ज बनता है कि आप पढ़ें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है इसके बाद और आईएनजी फॉर्म कब आती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज सिनेरियोज, क्या फर्क है, कब ये आएगा कब वो आएगा। इस क्लास में, ये पीछे जो क्लास दिख रही है, इस क्लास में 80 प्लस 90 80 90 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। उन 80 90 में से 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर पे जाके बाकी 78 75 स्टूडेंट से नया कुछ पढ़ के आते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, यही वो बच्चे होते हैं जो बाद में 84 85 करते हैं। और फिर जो बाकी 75 वो बहुत गंदी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी थी। तो वो किस्मत नहीं थी, वो थी स्ट्रेटेजी, वो सही स्ट्रेटेजी से चले थे। और बाकी 75 को ये जल्दी होती कि मैं लैब में जाके देखूं कि ये रूल कितनी जल्दी काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे मेरा स्कोर कल तो 35 आया था, आज 75 कैसे होता है। तो ऐसा नहीं होता, कोई जादू की पुड़ी नहीं है इस क्लास में कि उससे स्कोर इंप्रूव होता है। खुद मेहनत करनी पड़ेगी, रूल्स को याद करना पड़ेगा, जल्दी ना करें। एक बड़े सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल रीडिंग के किसी भी सेक्शन के, रीऑर्डर, रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग एंड राइटिंग, तीनों में रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप रीऑर्डर पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन कर रहे थे, 5 क्वेश्चन कर रहे थे, और क्वेश्चन करने के दौरान आपको ऐसा नीड लगा कि मुझे ना कॉपी खोल के देखना है यार, ये मैं भूल गया, तो समझ लेना कि अभी प्रैक्टिस करने का समय नहीं है। और प्रैक्टिस करने का समय तब है जब रूल सारे याद है। सेकेंडली, इसी में ही डोंट रश प्रैक्टिस के दौरान भी। आई नो कि पीटी के पेपर में रीडिंग में 16 क्वेश्चंस आते हैं एंड आई वेरी वेल नो कि 32 मिनट्स में उनको करना होता है। दैट मीन्स कि हमें एक क्वेश्चन करने के लिए अराउंड 2 मिनट्स का टाइम मिलता है। बट दैट डजंट मीन कि हम प्रैक्टिस में डे 1 से ही एक क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट का समय लगाएं। एक प्रोफेशनल कोडर, कोडिंग करने वाले बंदे, पेंटिंग करने वाले बंदे, बाल काटने वाले बंदे, बार्बर जो भी हैं, जो वो प्रोफेशनल हो जाते हैं, जब वो 2-3 महीने 4 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद वो काम बहुत तेजी से कर पाते हैं। दूसरा, और लेसन नंबर 3 इसी के ऊपर है, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, इसी के ऊपर बात करेंगे। वो बहुत एक्यूरेट हो चुके हैं, बहुत तेज चलने लग गए हैं, उनकी स्पीड बहुत अच्छी है। एक आपको एग्जांपल देता हूं, आप एक बाल काटने का काम आप सीखने के लिए गए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में, या पिज्जा बनाने का काम सीखने गए। आप एक ऐसे बंदे को देखते हैं जो 4 पिज्जा पे एक साथ काम कर रहा है, पिज्जा हवा में उड़ रहे हैं और वो काट रहा है और पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं कि हाथ को देख ही नहीं पा रहे हैं, आपको कैमरा से स्लो मोशन करके देखना पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है। जब आप ऐसे बंदे को देखेंगे तो ऐसे में आपको ये लग सकता है कि आपका पहला दिन है वहां पे और आपको शायद ऐसा लग सकता है कि वाई नॉट मी, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। आपको अच्छा किसी टीचर ने सिखा भी दिया कि देखो ऐसे पिज्जा को ऐसे पूरा इसको बनाते हैं और उसके बाद ऐसे काट के ऐसे पैक करना है। डू यू बिलीव कि पहले दिन अगर आप ट्राई करेंगे कि मैं उसकी तरह तेज काम करूं, आप स्पीड से काम करेंगे, तो डू यू बिलीव आपके पास एक्यूरेसी आएगी। मैं नहीं कह रहा स्पीड से काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल, आप चाकू लेंगे और चला देंगे पिज्जा पे, क्या दिक्कत है। बट क्या वो एक्यूरेसी आएगी? आप सब जानते हैं कि वो नहीं आ सकती। आप बाल काटने गए हैं, आप साइकिल चलाने की बात कर लें, आप खाना बनाने की बात कर लें, कोई भी ऐसा स्किल
जिसमें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हम थोड़ा अपने आप को बेहतर करते जाते हैं। और मेरे ख्याल से हर स्किल में ऐसा, टीचिंग की बात कर लूँ मैं, स्टूडेंट होना भी, अब शुरू में पहले दिन आते सारा कुछ पढ़ लें, जो रूल मैं 3 दिन में पढ़ाता हूँ आप 1 दिन में पढ़ लें, तो क्या उसमें एक्यूरेसी होगी? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। मुझे लगता है कि स्पीड और एक्यूरेसी में से शुरू में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी पीटी जर्नी की, रीडिंग की, तो मेक श्योर कि आप हमेशा एक्यूरेसी को अपने पास रखते हैं। आपका कोशिश ये होना चाहिए कि रीऑर्डर पैराग्राफ मुझे पता है कि 3 मिनट में करना है, पर यार एक बार ना मैं सारे रूल लगा के देखता हूँ, भले ही उसमें 8 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 12 लगे या 15 मिनट लगे, लेकिन सारे रूल मैं अच्छे से पढ़ के लगाऊंगा और फिर देखूंगा कितना अच्छा स्कोर आता है। एक ऐसा बच्चा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक ऐसा बच्चा जो एक रीडिंग फिल इन द ब्लैंक को 2 मिनट में करके 5 में से 2 स्कोर करता है, और एक ऐसा बच्चा शुरू में स्टार्टिंग में, एक ऐसा बच्चा जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक को 12 मिनट में करके 5 में से 4 या 5 करता है, तो मैं हमेशा अपनी बेट उस बच्चे पे लगाऊंगा जो 4 क्वेश्चन सही करके गए हैं 5। भले ही उसने समय ज्यादा लिया हो, पेपर आते आते ना प्रैक्टिस के साथ साथ समय बड़ी तेजी से कम होता जाता है। बट ये जो गंदी आदत वाला, जल्दी जल्दी करने वाला, ये अगर ये सोचे कि समय के साथ साथ मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, समय के साथ साथ मेरे रूल अपने आप लगने नहीं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन एक्यूरेसी, स्पीड ऑटोमेटिकली गेन होती है। आप बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं इसमें दे सकता हूं। आप प्याज काटने का, मैं हमेशा क्लास में एग्जांपल देता हूं, आप प्याज काटने की बात करें, प्याज काटने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें स्पीड है, दैट इज अपना इंडियन स्टाइल, प्याज का ऐसे हाथ में रखेंगे और ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 करके प्याज को काट सकते हैं, ठीक ठाक स्पीड हमारी होती है। बट इज दिस द एक्यूरेट वे? नहीं, ये एक्यूरेट वे नहीं है। एक्यूरेट वे क्या होता है कि हम प्याज को ऐसे चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे, पहले ऐसे काटेंगे, फिर उसको ऐसे रखेंगे और ऐसे 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 करके, फिर आपने देखा होगा शेफ को काटते हुए प्याज। जब कोई शेफ 4-5 साल काम कर चुका होता है ना, तो वो प्याज इतनी तेजी से काटता है कि उसके हाथ को जज करना, देखना मुश्किल हो जाता है। तो वो तेजी से प्याज काटने में उनकी एक्यूरेसी है पहले से, क्योंकि पहले उन्होंने एक्यूरेसी डेवलप की। स्पीड अपने आप आती जा रही है। लेकिन अगर आप ये देखें कि हमारा जो एक, मैं हूं, मान लो मैंने पहले दिन प्याज काटना शुरू किया और मैं पहले दिन कोशिश करूं कि मैं पूरी स्पीड से काम करना शुरू कर दूं, तो आप समझदार हैं, स्पीड के साथ एक्यूरेसी का भी ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसे काटते काटते एकदम अचानक से उस तरह से काटने में एक्यूरेसी आ जाएगी। एक्यूरेसी के साथ काम करें तो स्पीड अपने आप गेन होती है, बॉटम लाइन इज, और स्पीड के साथ काम करेंगे तो एक्यूरेसी कभी भी नहीं आएगी। तो हमेशा रीडिंग में हमें पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? एक्यूरेसी को। ये डोंट रश और स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी मोर और लेस एक ही कहानी सुना रहे हैं। डोंट रश कह रहा है कि क्लास में पढ़ने के बाद भाग के लैब में ना जाओ। स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी कह रहा है कि जब आप पढ़ चुके हैं चीजों को, आपने समझ लिया सारा कुछ, अब आपको पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि धीरे धीरे सब कुछ इंप्लीमेंट करके देखें कि कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। लास्ट लाइन, आप सब बहुत बार ये नोटिस करेंगे कि जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, जब आप किसी भी टीचर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जो एक्यूरेसी वो काफी अच्छी रहती है। और जब आप खुद करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को, तो आपको उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, स्कोर उतना अच्छा नहीं आता। इसके एक बहुत बड़ा कारण ये कि टीचर आपको एक गाइडेड रास्ते से लेके चलता है, वो आपको एक एक्यूरेट रास्ते से लेके चलता है। फर्स्ट सेंटेंस ढूंढो, फॉर एग्जांपल रीड अलाउड में रीऑर्डर में फर्स्ट सेंटेंस ढूंढो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो। और अपने क्या करते हैं, अपने बैग उठाकर भागने करते हैं कि जल्दी से जल्दी 1.5 मिनट में, 2 मिनट में सारा क्वेश्चन सोल्व कर दें। सो टीचर के साथ चलें, धीरे चलें और ट्राई करें कि रूल को अच्छे से याद करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्पीड, जल्दबाजी नहीं, दिमाग में बैठाएं चीजों को। पॉइंट नंबर 3, सबसे जरूरी कि शुरू में स्पीड पे फोकस नहीं करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। रीडिंग के लिए ना मेरे पास ऑलरेडी ऐसे 25-30 लेसन हैं, 4-5 साल में बन चुके हैं काफी। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ और लेसन्स भी रीडिंग पे चाहिए, रीडिंग में पर्टिकुलरली भी हम बात कर सकते हैं, रीड अलाउड, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक, जो भी चाहिए प्लीज मेक श्योर कि मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। रीडिंग में ओवरऑल ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखें। अपनी कॉपी जो रीडिंग के लिए लगा रखी है उसमें सबसे पहले पेज पे ये तीनों पॉइंट नोट करें। ऑप्शंस भूलना नहीं है, भागना नहीं है, और तीसरा चुनना किसको है ये हमें पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू।